हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के दूसरे पार्ट के बारे में। पार्ट सेकंड, आज डिस्काउंट का दूसरा भाग है। ठीक, कल किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था तो एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो आप यहाँ पे लिखिए पहला रूल। पहला रूल क्या है? अगर क्वेश्चन में आपको लाभ या हानि दिख जाए तो आप क्रय मूल्य मतलब सीपी को 100 मानोगे। ठीक, हमेशा अगर क्वेश्चन में कहीं भी लाभ या हानि की बात हो तो आप हमेशा सीपी 100 मानोगे। ठीक, लाभ या हानि के केस में सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट मिल जाए कि लिखा हो कि इतने % का डिस्काउंट दिया गया, तो अगर कहीं क्वेश्चन में छूट शब्द मिल जाए या डिस्काउंट शब्द मिल जाए तो ऐसे केस में आप मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य को 100 मानोगे। ठीक, मतलब लाभ हानि की दशा में हमेशा क्रय मूल्य को 100 माना जाता है और डिस्काउंट की दशा में हमेशा मार्क प्राइस को 100 माना जाता है। ये बात आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस चैप्टर में रेशियो के 2 कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो जिन लोगों ने रेशियो नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ के आना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, तो जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो पहले रेशियो पढ़ें। ठीक, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि रेशियो का पहला कॉन्सेप्ट कौन सा यूज यहाँ पे आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी वाला। ठीक, जिसमें ए रेशियो बी दिया रहता था 2:3 और बी रेशियो सी दिया रहता था 4:5 और पूछता था ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ठीक, चूंकि हमको इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को इसी नियम से करना है, हमेशा सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी निकालना है, तो एक तरह से ये ए रेशियो बी रेशियो सी के टाइप का है, इसीलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो जिन लोगों ने ये वाला नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5 है। तो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो ये मैं बता चुका हूँ, 3 के बगल 3 भरते हैं, 4 के बगल 4 भरते हैं, फिर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यहाँ से हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ जाता है। ठीक, दूसरा नियम रेशियो का क्या इसमें लगना है, जो गाना में बताया था रेशियो का दूसरा भाग, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो बार बार मैं गाना नहीं बताऊंगा और आपको अगर नहीं आता है गाना तो आप दूसरा रेशियो का दूसरा पार्ट देखें, फिर आप यहाँ पे समझें। ठीक, तो मैंने अभी बताया कि लाभ हानि की दशा में सीपी हमेशा 100 मान के चलेंगे, ये बात आप लिख लीजिए। और डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में गलती से कहीं भी लाभ या हानि लिखा मिल जाए तो आप आंख मूंद के तुरंत सीपी को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। और अगर कहीं भी डिस्काउंट शब्द मिल जाए, छूट मिल जाए, बट्टा लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसे केस में आप आंख मूंद करके तुरंत एमपी को 100 मान लिया कीजिए। अब मैंने आपको बताया है कि 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10 ही आना है, 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आना है, 100 का 30 निकालोगे तो 30 ही आना है, 100 का जितना % निकालोगे उतना ही आना है। ठीक, ये परसेंटेज में मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे यहाँ देखो, 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 से 100 खत्म होगा तो 10 आएगा। ठीक, इसी तरह 100 का 20 निकालोगे तो 20 आएगा, 100 का 30% निकालोगे तो 30 आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देकर भी, ठीक, डिस्काउंट शब्द जैसे आपको मिले, क्वेश्चन में जैसे ही डिस्काउंट शब्द मिले आप एमपी को 100 मान लीजिए। ठीक, तो 100 रुपया किसी चीज पर लिखा था, छपा था, अंकित मूल्य था। ठीक, और कह रहा है इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 का 10% 10 होगा और 10 रुपया छूट दोगे तो 90 रुपये में सामान बिकेगा। एसपी कितना आएगा? 90 रुपया। ठीक, तो अगर हम एसपी रेशियो एमपी की बात करें तो एसपी कितना है? 90 और एमपी कितना है? 100। ठीक, तो ये काटोगे जब तो 9:10 आएगा। ठीक, एसपी रेशियो एमपी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितना आएगा? 9:10। ठीक, अब देखिए अगला लाइन जब हम पढ़ेंगे तो अगले लाइन में लिखा है 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ। तो मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन में आपको लाभ शब्द मिले आप तुरंत सीपी 100 मान लिया करिए। ठीक, ये मैंने लाभ वाले चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में आपको बताया था। ठीक,
तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है। तो 100 रुपये का सामान खरीद के लाया था, अगर वो 20% लाभ लेकर के बेचेगा तो कितना में बेचेगा? तो 100 का 20% 20 रुपया, और 20 रुपया ज़्यादा ले रहा है क्योंकि लाभ ले रहा है, तो 120 रुपये में बेचेगा, तो ये हो जाएगा SP। तो अगर हम CP रेशियो SP की बात करें तो CP कितना है 100 और SP कितना है 120। ठीक, तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12, 5 रेशियो 6। ठीक, तो CP रेशियो SP कितना आया? CP रेशियो SP 5 रेशियो 6। ठीक, तो CP रेशियो SP 5 रेशियो 6 है। अब मैंने आपको बताया है कि हम पूरे चैप्टर को CP रेशियो SP रेशियो MP से ख़त्म करेंगे। ठीक, CP रेशियो SP रेशियो MP से ख़त्म करेंगे। तो जब भी आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर का सवाल मिले तो आप सबसे पहले ही काम यही कर लिया करिए कि CP रेशियो SP रेशियो MP लिख दिया करिए। ठीक, अब इस वैल्यू को भरिए। तो CP रेशियो SP कितना है? 5 रेशियो 6। मैंने कहा एक लाइन छोड़ के भरा जाता था। जब मैं A रेशियो B रेशियो C बताया था आपको रेशियो के चैप्टर में कि A रेशियो B 2 रेशियो 3 है और B रेशियो C 4 रेशियो 5 है। अगर A रेशियो B रेशियो C निकालना होता था तो A रेशियो B को A रेशियो B के नीचे, फिर एक लाइन छोड़ के B रेशियो C को B रेशियो C के नीचे लिखते थे। ठीक, एक लाइन छोड़ के। तो यही काम यहाँ भी लिखोगे। तो यहाँ CP रेशियो SP को CP रेशियो SP के नीचे लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के SP रेशियो MP को SP रेशियो MP के नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए, फिर जिसके बगल खाली जगह हो उसी को यहाँ भर देंगे। तो ये 9 है और ये 6 है। ठीक, तो 9 5 45 और ये आएगा 9 6 54 और ये आएगा 10 6 60। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया हो। अंकित मूल्य माने मार्क प्राइस। ठीक, हमारे हिसाब से 60 रुपया है और क्वेश्चन में कह रहा है 120 रुपया है। तो 60 को 120 बनाना है तो कैसे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 60 गुना 120। ठीक, ये जान लीजिए मैं डिस्काउंट शुरू से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो शायद आज आ जाएगा। तो जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी नंबर से गुणा यहाँ होगा। 45 गुना 90। कह रहा है क्रय मूल्य बताओ कितना होगा? तो क्रय मूल्य 90 रुपया होगा। बात इज क्लियर। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा यदि उसका अंकित मूल्य 50 रुपया है और दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट, जैसे ही डिस्काउंट शब्द आपको मिले आप तुरंत क्या करेंगे? मार्क प्राइस को 100 मानेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट, तो 100 रुपया पे अगर 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80 रुपये में बिकेगा सामान। ठीक, तो अगर यहाँ से हम SP रेशियो MP की बात करें तो SP कितना है 80 रुपया और MP कितना है 100 रुपया। ठीक, यहाँ से काटोगे 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 4 रेशियो 5। तो इसको अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। SP रेशियो MP बराबर 4 रेशियो 5। SP रेशियो MP बराबर 4 रेशियो 5। फिर अगला लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन का। अगला लाइन है 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ। तो जैसे ही आपको लाभ शब्द मिले आप तुरंत CP माने क्रय मूल्य को 100 मान लिया करिए। अब कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 25%। तो 100 का कुछ भी निकालोगे उतना ही आना है। तो 100 का 25% निकालोगे तो 25 आएगा। अगर 25 रुपया लाभ लेके बेच रहा है तो 125 में बेचेगा। बेचेगा माने सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 125। अब अगर हम CP रेशियो SP की बात करें तो यहाँ से 100 है CP और यहाँ से 125 है। तो ये काटेंगे जब तो 25 चौका 100 और 25 बच्चे 125। ठीक, 4 रेशियो 5 फिर से आया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं CP रेशियो SP कितना आया? 4 रेशियो 5।
इतना करने के बाद आपको सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी निकालना है। ठीक, सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकालना है। ठीक, तो सीपी रेशियो एसपी पहले भर दो 4:5, फिर एसपी रेशियो एमपी भर दो 4:5। ठीक, इतना करने के बाद जिसके बगल खाली जगह है उसको भर देते हैं। ये 4 के बगल खाली है तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 पचे 20 और 5 25। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य 50 रुपया है। ठीक, अंकित मूल्य 50 रुपया है। रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो अंकित मूल्य 25 रुपया है और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 50 रुपया है। तो 25 को 50 बनाना है तो 2 से गुणा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40। तो आपको सीपी कितना रुपया मिला? कह रहा है क्रय मूल्य बताओ उसका, तो कितना होगा? 32 रुपया होगा। ठीक, क्रय मूल्य कितना होगा? 32 रुपया। अगला सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, तो जैसे ही छूट शब्द मिल जाए, डिस्काउंट शब्द मिल जाए, आपको तुरंत मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य 100 रुपया मान के चलना है। ठीक, तो 10% का छूट दिया है तो 100 पे 10% का छूट दोगे मतलब 10 रुपये का छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 90 रुपया। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एसपी रेशियो एमपी की बात करें तो ये हो जाएगा 90:100। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म होगा तो ये आएगा 9:10। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसपी रेशियो एमपी 9:10। ठीक, तो ये पहला रेशियो निकल के आया। फिर अगली लाइन पढ़ेंगे। अगला कह रहा है छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो लाभ शब्द जैसे मिले आपको, आप तुरंत सीपी क्या मानेंगे? 100। ठीक, लाभ हानि की दशा में सीपी 100 होता है। ठीक, अब देखो कै परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का। तो 20% का लाभ लेके बेचोगे तो 100 का 20% माने 20 और 20 रुपया ज़्यादा लेकर के बेच रहे हो तो कितना आएगा? 120। तो अगर हम सीपी रेशियो एसपी की बात करें तो सीपी है 100 और एसपी है 120। 2 पचे 10, 2 छक 12। सीपी रेशियो एसपी कितना आएगा? 5:6। ठीक, अब आपको क्या करना है? सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी निकालना है। सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी निकालना है। ठीक, तो सीपी रेशियो एसपी कितना है? 5:6 और एसपी रेशियो एमपी कितना है? 9:10। ठीक, तो यहाँ से आप जब देखेंगे ये 6 के बगल है और ये 9 के बगल है। 9 पचे 45, 9 छक 54 और 6 दाहिने 60। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया हो, तो अंकित मूल्य मानी मार्क प्राइस रेशियो के हिसाब से 60 है और क्वेश्चन के हिसाब से 600 है, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। फिर जिस नंबर से गुणा यहाँ हुआ है उसी से यहाँ होगा, उसी से यहाँ होगा, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो आपको क्या मिल के आएगा? क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया है। तो क्वेश्चन भी पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 450 रुपया है। ठीक,